आगे कथाक्रम में इधर इंद्र के पास नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं और नारद जी समझाते हैं कि ऐसे तुम जितने राक्षसों को भेजोगे ना, कन्हैया एक एक को मार देगा और अंत में तुम्हें भी मार देगा। तो बोले बताओ गुरुजी क्या किया जाए? बोले ऐसा करो कि तुम ऐसा कुछ उपाय करो कि कन्हैया यही मथुरा में आ जाए। तो बोले गुरुजी आप ही बताओ क्या किया जाए? बोले देखो, बच्चों को मेला देखने का ज्यादा शौक होता है, शांत रहो, इसलिए मेला देखने का ज्यादा शौक होता है बच्चों को, तो एक भारी मेले का आयोजन करो और कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाए लो। इंद्र कहता है गुरुजी बात तो आपने एक नंबर की, पर लेने कौन जाएगा? कन्हैया को वृंदावन से मथुरा ले कौन लाएगा? तो बोले अब तब इंद्र को अक्रूर जी की याद आई। अक्रूर जी की याद आई, बोले सेवकों के हाथे बुलवाया कि अक्रूर जी से कह दो कि तुम्हें राजा इंद्र ने बुलाया है। तो अक्रूर जी के पास जैसे ही निमंत्रण गया तो अक्रूर जी समझ गए इस राक्षस ने बुलवाया है तो गड़बड़ है। पर अक्रूर जी राजा की बात को टाल नहीं सकते थे क्योंकि कंस राजा था। तो गए बोले सरकार बताइए आपने हमें किस लिए बुलवाया है? बोले हमने एक दिव्य मेले का आयोजन किया जिसमें तुम वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा कि अगर नहीं जाएंगे, मना कर दिया तो ये पापी हमें मार डालेगा, इससे अच्छा है कि चले जाते हैं, उधर भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। पर अक्रूर जी तो समझ गए कि इंद्र भगवान को किस लिए बुला रहा है, वो कंस किस लिए बुला रहा है। तो गए, अक्रूर जी ने रथ को लिया और वृंदावन की तरफ चल दिए और रास्ते में जाते जाते रथ चलाएं और रुक जाएं और कन्हैया की उस सांवली सलोनी सूरत को अपने मन में निहारें, सोचें कि जिस परमात्मा का, जिस कन्हैया का हम अपने जीवन पर स्मरण करते रहे, आज उस कान्हा के हम दर्शन करेंगे। ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी चले जा रहे हैं। मथुरा से अगर कोई वृंदावन पैदल भी जाएगा तो 3-4 घंटे में पहुंच जाएगा आराम से। पर अक्रूर जी सुबह से निकले पर सूर्यास्त हो गया, पूरा दिन गुजर गया। क्यों? इसलिए गुजर गया क्योंकि जाते हैं और हर बार थोड़ा चलते हैं और रथ को रोक लेते हैं, क्योंकि भगवान की याद करके रोने लगते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि आज हमें अपनी सरकार का दर्शन होगा। ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी शाम के समय वृंदावन पहुंचते हैं। तब तक हमारे कन्हैया उस समय गैया दोहने को जा रहे थे और जैसे ही अक्रूर जी को आते देखा तो कहने लगे कि चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। और गैया को दोहने के लिए बाद में गए, पहले अक्रूर जी का सम्मान किया, उन्हें अतिथि भवन में ले आए और उनका सम्मान किया और कहा कि चाचा जी, जिस नगर का राजा कंस जैसा पापी हो
उस नगर की कुशल क्षेम पूछना तो बेकार ही है। अक्रूर जी भगवान से कहते हैं कि कंस ने आपको बुलवाया है, आपको बुलवाया है, पर हम बता देते हैं उसने आपको मारने के लिए बुलवाया है। मल्ल युद्ध बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाया है, जिसमें उसका लक्ष्य है कि आपको मार दे। भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी अवतार इसीलिए ही लिया था। पर अक्रूर जी कहते हैं जे बात नंद बाबा को, यशोदा मैया को मत बताना कि तुम्हें हम लेने आए हैं, कंस उधर प्रपंच रच रहा है हमें मारने, वरना मैया यशोदा कभी ना भेजेगी तुम्हें। अक्रूर जी से भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अतिथि जब भी घर में आए तो सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। पर आजकल हम और आप इतना विचित्र, कोई एक दो दिन घर में रुक जाए तो पहले पूछते हैं और टिकट कब कट रहे हैं। पर अक्रूर जी का भगवान ने सम्मान किया, वार्तालाप होता है और सारे ब्रजवासियों को पता चल जाता है कि अक्रूर जी भगवान को कल ले जाएंगे। हमारे कन्हैया को, हमारे नंदलाल को, हमारे घनश्याम को, हमारे चितचोर को, हमारे माखन चोर भगवान को कल अक्रूर जी ले जाएंगे। और जैसे ही सारे ब्रजवासियों को पता चला, ए भैया ए वॉल्यूम कम कर लो तना, देखो तो दोन भैया चल रहा है कंसा मन में, देखा हमें ताप ले पहले तो माता कड़ी की चर्चा कर रही किलो बनी आज ले वो बनी तो हम तो रुके नहीं है तुम्हारे गांव में, नहीं तो और बवाल यही से तो रुके नहीं। और ये तो शोर करा होते हम कछुआ ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो तुम और नहीं चल आने मूड पे तुम्हें कहने चलो ना, मैं कहाँ फिर रहे होगा भगवान रखवा, सब गड़बड़ है जाइए कारण तो हम रुके ना, ऐसा कछु ना है। ये तो हंसी की बात, आप सब वैसे हो बड़े प्यारे, भला ही शोर करता का करता आ जाता तमोरन की परी। और आज ऑफर भी है, जो को शांत रहे उनके लाने जे लड्डू हैं, और अगर जो शोर करे उनके लाने जे। अब देख लो किया कौन चांद है, ऐसे आज भगवान को विवाह है तो हमने सबको नाप बनाओ जे चाहिए तो बिल्कुल शांत बैठे रहे सब लोग। देवी प्रतिज्ञा करें तुम लड्डू वड्डू ना दे, हम खरीद के खा लेंगे, शोर ना तुम बंद करें। हाँ तुम्हें कैसा लगा लड्डू से तुम ललचाने। और लड्डू से हमें एक कथा ध्यान आ गई, बारे दिमाग शाबाश, अब अपनी बड़वाई खड़ी कर ले करना बड़ा, तुम्हारे करते ही नहीं है। लड्डू से एक कथा ध्यान आया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पढ़ने गए, उसने गणित पढ़ा, गणित मैथ, दिस इज वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, हमें तो पढ़ लेना है, पढ़ी। तो भैया उसने पढ़ी गणित और पढ़ करके आया, तो पहले पिताजी से बोला, पिताजी हम आपको अपनी गणित का चमत्कार दिखाएंगे।
वो मैया आई स्वागत करने को। बोले बेटा आया है काफी दिनों से गणित पढ़ कर। बोले माँ हम तुम्हें अपनी गणित का चमत्कार दिखाएंगे। बोले कैसे? मैया बेचारे को 2 लड्डू ले आई उस अपने पुत्र के लिए। तो काफी दिनों बाद आया, मैया ने आज जोता बेटा ले खाए ले। बोले नहीं पहले तो हम गणित को चमत्कार दिखाएंगे। बोले कैसे चमत्कार दिखाए बेटा? बोले जी लड्डू क्या है? बोले बेटा 2 हैं, एक जी है 2। बोले ये तो गणित का चमत्कार है, तुम लोग हम गणित पढ़ के आए तुम्हें पता नहीं? बोले कैसे पता नहीं? बोले एक जी एक को 2 पर वो उल्टा अर्थ लगा। बोले 2 1 मैया कहते हैं 2 सो वो 1 को 2 गने। बोले 2 1 3 उसकी संख्या 3। अब बोले बेटा तुम जहाँ जौन सी गणित को अर्थ लगा पर लड्डू तो 2 ही है। मैया कहते 2 तो वो 1 को 2 गिन ले और 1 को से गिन ले तो बोले 2 1 3। तब तक पिताजी देख रहे थे उसे। बोले काफी देर से जो गणित का चमत्कार दिखाया है, अब ऐसे हम भी बताएंगे बाप बाप होता है। तो बोले ठीक है पिताजी आए। बोले कितने लड्डू? बोले पिताजी 3। बोले 3? पिताजी बोले ऐसा 3 तुझे लग रहा है? बोले हाँ। बोले तो? बोले गणित का चमत्कार है, यही तो गणित का चमत्कार है पिताजी। 2 के 3 बताया। पर बाप तो बाप होता है। बोले माँ जिसके सामने मुंह खुल जाए वो है माँ। माँ बोलो तो माँ मुंह खुल जाता है और बाप मुंह बंद। तो जिसके सामने मुंह खुल जाए वो है माँ, तो जिसके सामने बंद हो जाए वो है बाप। बोले तुम्हें 3 लड्डू नजर आ रहे? बोले 2 लड़के और आ गए। बोले ऐसा करो 3 हम जी इनमें बांटे, 2 इनमें बांटे दे रहे हो, तीसरा तुझे नजर आ जाए तो खा ले। और वो थे 2 ही, 3 कहां से हो जाए? बोले हम दोनों खा लेते हैं, तीसरा तेरी गणित में जो दिखाई दे रहा है सो ते खाए ले। अब उसकी गणित ठंडी पड़ गई कि ये दोनों खा लेंगे तो फिर तीसरा कहां से आएगा। इसलिए तो कहते कि बाप बाप होता है। उड़ी बाबा। पर अब चलते हैं कथा में। अक्रूर जी आते हैं और सारे ब्रजवासियों को पता चलता है कि कान्हा को लेने आए हैं। कन्हैया कल हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चलता है कि कान्हा कल हमें उस वृंदावन को छोड़ करके चले जाएंगे, ब्रजवासियों को लगा ब्रजवासी भी साधारण नहीं थे। समझ गए कि कन्हैया वृंदावन में दोबारा आने वाले नहीं हैं। राहत में जैसे ही पता, देखो शांत रहो, जैसे ही पता चला भैया 20 मिनट रिलैक्स रहें, सब लोग बैठ। सारे ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान कल चले जाएंगे। पर ब्रजवासियों का कन्हैया के प्रति अगाध प्रेम था। कन्हैया से इतना प्रेम करते थे ब्रजवासी कि कान्हा के बिना अपने जीवन को जीना बेकार समझते थे। ब्रजवासियों के तो कन्हैया ही प्राणाधार थे। कान्हा के बिना ब्रजवासियों का जीवन बेकार था। ब्रजवासी आपस में रात को जैसे ही खबर फैल गई कि कन्हैया चले जाएंगे और ब्रजवासियों को पता चल गया, तो अपने घर से निकल करके आए और नंद भवन के द्वार इकट्ठे हो गए
तो रोने लगे सारे ब्रजवासी। कहते हैं हमारे जीवन के आधार, हमारे नंदलाल, हमारे श्याम, हमारे घनश्याम कन्हैया कल चले जाएंगे। उनके बिना हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे? हमारा तो एक ही सहारा है, हमारे कन्हैया। कान्हा के बिना हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया नहीं रहेगा और कान्हा चला जाएगा तो हमें घर घर चोरी कर कर के माखन कौन खिलाएगा? कहते हैं सारे ब्रजवासी खूब रोए। ब्रजवासी कहते हैं कि सुबह गाय चराने हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे हाथों में गलबैया डाल करके गाय चराने कौन जाएगा? और कान्हा नहीं रहेगा तो हम लोगों का जीवन का एक पल जब कान्हा के बिना व्यतीत नहीं होता, एक पल उस कान्हा के बिना नहीं रहा जाता और कन्हैया वो कल हमको छोड़ करके चला जाएगा तो हमारे जीवन का क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? कौन हमारे साथ माखन खाएगा? कौन मिष्टी खाएगा? कौन गाय चराने जाएगा? कहते हैं कि हमारा जीवन अब किसी काम का नहीं रहे। खूब रोते हैं ब्रजवासी, पर धन्य रे ब्रजवासियों का प्रेम। कान्हा को ना तो ब्रजवासियों जैसा प्रेम कभी मिला, ना किसी ने किया। जैसा प्रेम कन्हैया को ब्रजवासियों ने किया वैसा संसार में ना तो कोई पैदा हुआ है जो करेगा। इसलिए तो ब्रजवासी धन्य है, इसलिए तो ब्रज की रज धन्य है, इसलिए तो वृंदावन की महिमा है, क्योंकि कन्हैया ने जो प्रेम किया वो किसी से, कन्हैया का भी अगाध प्रेम था और ब्रजवासियों का भी खूब रोए ब्रजवासी। जब सुबह हुई तो गोपियों को भी पता चल गया कि भगवान कल चले जाएंगे। भगवान ब्रज को छोड़ करके कल चले जाएंगे। जैसे ही पता चला गोपियां बाहर रह गई। बोले कन्हैया बड़े ही चोरी करता था, भले ही घर घर चोरी करके डोलता था, पर उसकी सांवली सूरत के देखे बिना हम अपने जीवन में आगे कैसे जिएंगे? कान्हा के बिना ये जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। आज क्रूर नहीं आया है, ये तो क्रूर बनकर के आया है। इसका नाम अक्रूर क्रूरता पूर्वक कन्हैया को ले जाएगा तो हम जीवन हमारा कान्हा के बिना बेकार हो जाएगा। गोपियां भी खूब रोती हैं कन्हैया के लिए। भागवत में ब्रजवासियों का और कन्हैया का जब भगवान वृंदावन से चले जाते हैं तो 100 वर्ष का वियोग होता है। 100 वर्ष तक ब्रजवासी और कन्हैया नहीं मिलते हैं। समझ गए सारे ब्रजवासी भी कि कान्हा अब वृंदावन आने वाले नहीं हैं। इधर नंद बाबा से आज्ञा मांगते हैं भगवान कि मेला देखने जाना है। तो नंद बाबा कहते हैं ठीक है हम भी चलेंगे, तू बहुत उत्पाती है, हम भी तेरे साथ चलेंगे। कन्हैया कहते हैं नहीं बाबा अभी तो मैं अकेला जाऊंगा। तो नंद बाबा कहते हैं ठीक है तू चल, मैं पीछे से आता हूं। और भगवान को रथ में बिठा करके जब अक्रूर जी ले जाने लगे, आज सारा वृंदावन विहीन हो गया।
कन्हैया के बिना वृंदावन सूना हो गया। तो खुद सोचो, जिन भगवान की अब कथा सुनकर के भाव विभोर हो जाते हैं, पर ब्रजवासी तो धन्य है कि भगवान उनके संग रहे और लीलाएं करे। अभी कल 7वें दिन कथा जब विराम हो जाएगी तो हो सकता है कि तुम्हें भी बुरा लगे, पता नहीं लगता कि नहीं, पर ब्रजवासियों के साथ तो भगवान ने लीलाएं की और वो छोड़कर जा रहे हैं, तो तुम खुद समझ सकते हो कि ब्रजवासियों की क्या स्थिति होगी। पागल हो गए ब्रजवासी, रोने लगे, रोने के सिवा और कुछ ना सुहाए, आंखों से प्रेम अश्रु धारा बहती है अविरत। और जब रथ में लेकर के जाने लगे तो सारी गोपियां आ गई और राधा जी आ गई और कन्हैया को रोक लिया। अक्रूर जी ने कान्हा से पूछा कि रथ रोके या चले, बोले नहीं रोक लो। रथ को रोक लेते हैं भगवान के और कन्हैया से कहते हैं कि कान्हा तुम जा रहे हो। भगवान समझाते हैं कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। पर ब्रजवासी तो जानते हैं कि परसों की कह जाएंगे और परसों नहीं आएंगे। राधा रानी कहती हैं, आज राधा जी सिर्फ रो रही है, आंखों से आंसू बहाए जा रही हैं, और कन्हैया से आंखों ही आंखों में बातें करती है कि कान्हा वृंदावन को छोड़कर जा रहे हो। भगवान कहते हैं, राधे हम और आप तो एक ही हैं, तुम्हें तो पता है कि आगे की लीला को पूर्ण करने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। पर राधे कहती हैं, प्रभु आपकी लीला को आप जानो, पर हम तो इतना जानते हैं कि ब्रजवासियों से प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं ऐसो जानती कि प्रेम करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रेम न करी हो। राधे कहती है कि कान्हा मैं जो ऐसा जानती कि तुझसे प्रेम करने के बाद मुझे वियोग मिलेगा, तो मैं जीवन में तुझसे कभी प्रेम नहीं करती। भगवान कहते हैं, राधे हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। आगे लीला को पूर्ण करने के लिए जाना होगा राधे, हमें जाना था। राधे जी आज आंखों ही आंखों में बातें होती हैं, राधा की और कन्हैया की। खूब रोते हैं ब्रजवासी। ब्रजवासियों का प्रेम कन्हैया के प्रति अनन्य है। जीवन में तुम्हें भगवान को पाना है तो गोपी बनना पड़ेगा, जीवन में कृष्ण को पाना है तो ग्वाल वाल बनना पड़ेगा, कन्हैया जैसा भाव रखना पड़ेगा, वरना कन्हैया को नहीं पा पाओगे। और हमें भी लगता है कि वास्तव में हमारा कन्हैया छलीजा है, प्रेम करता है पर वियोग भी देता है। एक संत कहते थे कि रामायण संयोग का विषय है और भागवत वियोग का विषय है, गीता योग का विषय है, रामायण संयोग का विषय है और भागवत वियोग का विषय है। भागवत में वियोग भरा पड़ता है। तो भगवान जाते हैं तो राधे जी और सारे ब्रजवासी आज मूर्छित हो जाते हैं, अपने तन की सुध नहीं रही। तो भगवान ब्रजवासियों को छोड़ करके चले जाते हैं। हो जा रहे हो तो जाओ
छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कृपया ताली कोई न बजा। भगवान जाने तुम्हें खुशी हो रही है। ये लगाए कदम की बेदाना तेरे बचपन के साथ सबरिया। ये लगाए कदम की बेदाना तेरे बचपन के साथ सबरिया। कुंज गिलिया कहानी तेरी गा रहे हम, तेरी गा रहे। ऐसी कलियां कन्हैया, ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
हंसता है मैं रोती हूँ, वो हंसता है मैं रोती हूँ, गोदी पर है मैं जोती हूँ, गोदी पर है ज्योति हूँ। वो हंसता है मैं रोती हूँ, वो हंसता है मैं रोती हूँ। मेरे प्यार की कदर मुझसे होगी मगर, मेरे प्यार की कदर मुझसे होगी मगर, मुझे जहर पड़ेगा पीना, बड़ा दुख देना तेरे किसन है, बड़ा दुख देना तेरे किसन है, बड़ा दुख देना मेरे श्याम, बड़ा दुख देना मेरे श्याम है, बड़ा दुख देना। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे नहीं पाओगे। भगवान ब्रज को छोड़ करके चले जाते हैं, पर तुम लोगों ने भी साबित कर दिया कि तुम धन्य हो। भगवान छोड़ के जा रहे हैं, ताली बजा रहे, लगे खुशियां हो रही कि तुम्हें भगवान की जाए। कुछ मन से ही सोच लिया करो अपनी। भगवान